नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर हो रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप सभी को 2025 और 26 सत्र के आधार पर जो भी हाल ही में पेपर हुआ है चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय में, उन सभी विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सब के पेपर पैटर्न पर ही आधारित हैं। तो एनईपी के आधार पर ये क्वेश्चन पेपर है। आप सब चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों सभी के लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अभी हाल ही में जो एक नया विश्वविद्यालय बना हुआ है माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि बलरामपुर में अवस्थित है, उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के लिए, जो कि 31 तारीख को पेपर लगा हुआ है, आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, या फिर आपका MJPRU विश्वविद्यालय हो, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी ज्योतिबा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। MJPRU यूनिवर्सिटी से जो होंगे उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। तो सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सबके सभी डाउट क्लियर होंगे। अभी तक आपने जो तैयारी की होगी उसके आधार पर प्रश्न पत्र कैसे बन रहे हैं, पूरे पाठ्यक्रम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन कौन से रिपीटेड प्रश्न हैं, ये सभी आज आपको जानने को मिलेगा। एक ही वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री में जो पेपर टाइटल आपका है वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें जो आपको समय मिलेगा, लिखित पैटर्न का ये पेपर है, तो टाइम आपको 2 घंटे का दिया जा रहा है। मैक्सिमम मार्क्स आपका है 75, यानी 75 नंबर का आपका ये पेपर कराया जाएगा, जिसमें आपको पेपर पास करने के लिए 25 नंबर आवश्यकता होगी। 75 में से 25 मार्क्स आपको चाहिए पास करने के लिए, और टॉप करने के लिए आपको 70 नंबर की आवश्यकता है। तो अगर आप हमारा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें से आपको 70 नंबर 100% मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। आपका प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो प्रश्न आपके हैं, यानी खंड आ जिसको कहते हैं, ठीक है, तो खंड आ में जो आपके प्रश्न होंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया था, देखिएगा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी 30 वर्ड से ज़्यादा आपको उसके आंसर नहीं लिखने हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको हल करने हैं, 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका था, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम में क्या आया हुआ था। पहला प्रश्न आया था, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस सो द फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। प्रेरिक प्रभाव क्या है, इसकी सहायता से दर्शाइए कि फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो तैयार करना है वो केवल प्रेरिक प्रभाव तैयार करना है कि प्रेरिक प्रभाव क्या है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में यही रिपीट होगा, बाकी और क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का क्या तैयार करना है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? ये पहला आपका वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाइट्रीन, गिव द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रीन से आप क्या समझते हैं, नाइट्रीन से आप क्या समझते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन की संरचना आपको लिखनी है। तो दोस्तों आपको केवल और केवल नाइट्रीन तैयार करना, नाइट्रीन क्या होता है और नाइट्रीन बनाने प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रीन, और एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। इतना तैयार कर लीजिएगा, कुछ विश्वविद्यालय में ही रिपीट होगा, सभी में नहीं आएगा, ये बात भी आप समझ रखिएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो एक बार नाइट्रीन के टॉपिक को लगभग 100 वर्ड्स इस पर तैयार कर लीजिएगा। ये आपके सेक्शन नंबर बी में पूछा जाएगा इस बार। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट टाइप का है प्रश्न नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन करना है, जिसमें पहला है एंटेनोमर्स और दूसरा है डायस्टोमर्स। ये दोनों प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। आप प्रीवियस विगत वर्ष यानी 3 साल के पेपर उठाकर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये दोनों क्वेश्चंस लगभग सिमिलर मिलेंगे। तो ये दोनों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जो कि इवेल्यूएट दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये आपका लॉग का प्रश्न है। और इसमें जो प्रश्न है, इसमें आपका जो लास्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 8 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, उसमें आपको
लघुगुणक का प्रश्न मिलेगा, लॉग का, और मैक्सिमा मिनिमा का प्रश्न आएगा, और आपके अवकलन और समाकलन के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस अभी तक ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जिसमें है 5, जिसमें एक्सप्लेन द एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल विद एग्जांपल। एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल अनंत विभव, ये दोनों क्या होते हैं, इन पर आपको कितना तैयार कर लेना है, दोनों मिला करके 50 वर्ड तैयार करिएगा, ठीक है। तो ये 5वां भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिपीट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, जिसमें है डिस्क्राइब द कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के आपको समरूपण का वर्ण आप बताना है। और यह क्वेश्चन आपको बता दें, ये वेरी शॉर्ट टाइप में नहीं आएगा मित्रों, ये आपके सेक्शन बी में पूछा जाएगा और आपको 10 नंबर दे करके जाएगा। अगर आपको 10 नंबर अभी से ही तैयार करना है तो आपको एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, दो चीज़, इसमें एक और चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है, एन ब्यूटेन हो गया और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दोनों का आपको कन्फॉर्मेशन तैयार करना है। यूनिट नंबर 6 स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का ये प्रश्न है, आइसोमेरिज्म में टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास अगर नोट्स हैं तो एक बार वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और 7वां क्वेश्चन जो कि रामबाण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी इस प्रश्न की है पेपर में पूछे जाने की, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में आना है। 10 नंबर आपको तैयार करना है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे बीबीटी के नाम से भी जानते हैं, आप बीबीटी सफिक्स में लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में इसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसकी लिमिटेशन 100% मैं आपको बता दूं, लिमिटेशंस आती है। लिमिटेशंस मतलब होती सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या है, ठीक है। और सीमा इसकी यानी कि लिमिटेशन, 5 लिमिटेशन कम से कम बतानी होगी। तो भाई आपको अगर 10 नंबर अभी से ही कंफर्म करना है, एकदम गारंटी वाला प्रश्न, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका तैयार होना ही चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका 8वां प्रश्न आया था, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 अणु के आणविक कक्षक आरेख को समझाइए। 100% सभी यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न आता है। MOT आप लोग तैयार कर लीजिएगा। MOT का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसमें O2 का डायग्राम जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न है 9 नंबर, जो कि आपके वेरी शॉर्ट टाइप में ही आता है, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसे कहते हैं सममिति का तत्व, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप में आया हुआ है। 2023 से लेकर के 2025, 26, 27 तक ये रिपीट हुआ है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इन्होंने 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ये कभी भी सेक्शन नंबर ए में नहीं आता है, ये या तो सेक्शन सी में आएगा या तो सेक्शन बी में आएगा। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया भाई, अब एग्जामिनर है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, फिलहाल इस बार ही आया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन था 10 नंबर, व्हाट इज ईजेड नॉमेनक्लेचर और एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ईजेड नॉमेनक्लेचर क्या है, इसका एग्जाम्पल सही बताइए, या RS पूछ लिया जाता है, RS, व्हाट इज RS नॉमेनक्लेचर, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। तो RS या ईजेड दोनों आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ईजेड आने की संभावना है। और ये भी प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा, कितने नंबर मिले, 10 नंबर के लिए आएगा, 10 नंबर का आपको मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके जो वेरी शॉर्ट टाइम में थे, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसमें पूछा गया था जो, ये सभी आपके जो लगभग प्रश्न हैं वो सेक्शन बी में ही पूछे जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी यानी कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और इसकी शब्द सीमा देखते हैं, कितने शब्द में इसके आंसर लिखने हैं। तो 150 शब्द में आपको इसके आंसर लिखने हैं, और कुछ विश्वविद्यालय में 200 शब्द में आपको लिखने होंगे। और यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, और 2 ही प्रश्न यहाँ से हल करना रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्हीं से मैं आपको आज 2 प्रश्न 100% गारंटी वाला फिक्स करा दे रहा हूँ, जो आपके पेपर में 100% आएगा। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी। अनुनाद क्या है, अनुनाद ऊर्जा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आएगा रिजोनेंस केवल तो वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा। अगर पूछा जाएगा कि रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, तो ये सेक्शन नंबर बी में आ जाएगा। तो फिलहाल ये सेक्शन नंबर बी में ही आया है, लेकिन ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनिट नंबर फर्स्ट का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
तो ये पहला प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया है सेक्शन बी में। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, और अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो ये दोनों आपको नहीं तैयार करना है, ये पेपर में आपको ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं तैयार करने, मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन ही आपको देने वाला हूँ। क्लियर है? तो इनको आपको छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड SF4 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। क्वेश्चन है कि वेस्पर थ्योरी सिद्धांत यानी वेस्पर सिद्धांत के आधार पर NH3 तथा SF4 की संरचना का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीट हो सकता है और अलग भी पूछा जा सकता है कि वेस्पर थ्योरी क्या है, व्हाट इज वेस्पर थ्योरी, कितने नंबर के लिए आएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर जो संभावना इस प्रश्न की होती है वो सेक्शन नंबर सी में होती है। ये सी वाले सेक्शन में पूछा जाता है जिसमें आपको 15 नंबर मिलते हैं इस प्रश्न के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर तो ये सेक्शन नंबर बी में ही आया है, आप लोगों को इसके अबाउट 200 शब्द तैयार करना है और गारंटी है 100%, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 वेस्पर सिद्धांत 100% आपके पेपर में आएगा। क्लियर है? तो आप लोगों ने दूसरा भी प्रश्न नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन द टर्म ऑफ E और Z एंड RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित यौगिक का विन्यास EZ तथा RS पद्धति को दर्शाइए जो भी लागू हो। तो ये प्रश्न आता है भाई। अभी मैंने जब सेक्शन नंबर 1 के प्रश्न की व्याख्या की थी तो उसमें मैंने बताया था EZ एंड RS दोनों का आना कन्फर्म होता है। दोनों प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको 100% मानकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका आ चुका है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न होते हैं जिन्हें आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें देखते हैं इसकी शब्द सीमा क्या है। 300 शब्द में उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में 500 वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का। एक ही प्रश्न यहाँ से हल करना होगा और एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। तो आपको यहाँ से मैं 2 प्रश्न लॉन्ग वाले सेक्शन से क्लियर करा दूंगा। अगर आप लोग तैयार करके गए तो 100% आपको मार्क्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर नोट लिखने हैं, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रोम। तो ये सारे प्रश्न ये वेरी शॉर्ट टाइप में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो लॉन्ग में पूछा गया इसलिए इसमें संख्या ज़्यादा है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, डिफरेंट लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, कोबाल है, पास्कल है। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या हैं वो आपको बताना है। क्लियर है? तो ये आपको तैयार कर लेना है पहला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2 जो कि है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर, एक्सप्लेन एग्जाम्पल। संकरण क्या है, संकरण क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। 100% आपको बता दें ये प्रश्न आएगा, 100% कन्फर्म है लॉन्ग सेक्शन में आने की क्वेश्चन की, जिसमें संकरण क्या होता है और संकरण के प्रकार, जिसमें SP, SP2, SP3, SP3D2, SP3D3 ये संकरण के प्रकार हैं और ये पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को लॉन्ग वाले सेक्शन के प्रश्न मिल गए होंगे। अब तीसरा प्रश्न इसमें आया हुआ था, हाउ डज SN1 रिएक्शन डिफर फ्रॉम SN2 रिएक्शन, डिस्कस SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए क्वेश्चंस आया हुआ है कि SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया से किस प्रकार से भिन्न है, SN क्रिया विधि की विवेचना कीजिए। आपको बता दो ये प्रश्न कुछ ही विश्वविद्यालय में पूछा गया है, बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए अगर आपका तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप तैयार बिल्कुल मत कीजिएगा, पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत ही कम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फजान रूल, फजान का नियम क्या है, व्हाई इज NaCl मोर कोवैलेंट देन KCl। फजान भाई साहब का नियम आता है पेपर में। ठीक है, और यहाँ पर भी पूछा गया फजान का नियम क्या है, KCl की अपेक्षा NaCl अधिक संयोजित क्यों है, ये आपको बताना है। तो इसमें केवल आपको तैयार कर लेना है फजान भाई साहब का नियम। क्लियर है? ठीक है, और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे क्योंकि ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था। तो ज़्यादातर ये सेक्शन बी में ही आता है, लेकिन यहाँ पर आया है सेक्शन सी में। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों आज हमने आपको पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है। इसके पहले
अगर आप अदर वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर, जो हमने अभी हाल ही में बनाया हुआ है मॉडल पेपर, ठीक है। तो वो मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, और एक सोल्यूशन पेपर भी मैंने दिया है, ठीक है। तो वो तैयार आप जरूर कर लीजिएगा। 100% आपको पेपर इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लियर है? जिनको भाई ये PDF चाहिए उनके लिए आपको दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।